सभी को नमस्ते। तो अपन ने एफ ब्लॉक का पार्ट फर्स्ट देख लिया था, तो ये है पार्ट 2। तो अब इसमें अपन एक्टिनाइड से देखेंगे। एक्टिनाइड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 567 से अपन ट्रिक से याद कर सकते हैं। 5 क्या आएगा, एफ आएगा। 6 क्या आएगा, एस आएगा, सॉरी 6 डी आएगा, और 7 एस आएगा। तो 5 एफ, 6 डी और 7 एस। अब है कि इसमें अपन को क्या क्या नहीं भरना। जैसे ही इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जाता है कौन से तत्व का कौन सा है, तो 5 में कभी भी 1 नहीं आएगा। उसके अलावा यानी कि दोनों सेम नहीं आएंगे। 5 एफ कक्षा का है तो 5 इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं भरे जाएंगे। F8 नहीं आएंगे। F8 अपने लेंथेनाइड में भी नहीं आएंगे, ये अपन ने देख लिया था। तो इसमें कौन कौन से इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, 1, 5, 8। तो ये याद रखना है, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन आपको इनमें से कोई भी तत्व देकर दीजिए। जैसे मान लो आपको अमरेंसियम दे दिया, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। आपको क्यूरियम दे दिया, क्यूरियम का गैडोलियम का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसका याद करने का ट्रिक भी है 712। अब देखिए, तो आप थोड़ा सा जैसे ऐसी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें आप याद कर लेते हो, तो उससे क्या है कि आपको ऑप्शन को चुनने में बहुत आसानी हो जाती है। तो लेंथ जो एक्टिनाइड तत्व हैं वो परमाणु क्रमांक 89 से लेकर 103 तक हैं। तो इनको याद करने की ट्रिक क्या है कि एक था पागल, उसने नापा अमेरिका सेंटीमीटर में, बाकी कैलिफोर्निया स्टेट फालतू में नाप लिया। अब इसमें अपन को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जैसे जो पहचानने की चीज़ें वो ऐसे याद रखना चाहिए। भाई 7s2 सब में है, तो 7s2 सब में आएगा। उसके अलावा देखो अपने F1 नहीं है, इसमें F5 नहीं है और F8 नहीं है, ठीक है। उसके बाद है कि डी में मिक्स है, कि डी में कहीं पे 1 है कहीं पे 0 है। अब डी में 1 कहाँ पे है और 0 कहाँ पर है। अब ये वाला है मान लो इसमें क्यूरियम में, तो इसका याद रखने का ट्रिक है 712। ऐसे ही गैडोलियम का है जो 64 पे आता है लेंथेनाइड में, उसमें है। तो इसमें D1 क्यों है, अगर ये D1 यहाँ चल जाता तो ये क्या हो जाता है, F8। आप यहाँ से देखोगे कि अपन को एक्टिनाइड में 0, फिर 0, फिर F2, क्योंकि 1 नहीं आएगा, और D में 2 सिर्फ किस में, थ्योरियम में। तो ये ध्यान रखना है। अब यूरेनियम बाण में प्रकृति में पाए जाने वाला सर्वाधिक परमाणु क्रमांक वाला तत्व है। यानी जो प्रकृति में एकदम सर्वाधिक परमाणु क्रमांक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, यूरेनियम बाण में। अब इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि आपको इनमें से जैसे यूरेनियम 92 यहाँ पर है, तो यूरेनियम के बाद वाले तत्वों को क्या बोलते हैं, ट्रांस यूरेनियम। तो यूरेनियम के बाद में इनमें से कोई तत्व दे दिया, या फिर 3 तत्व ये दे दिया तो एक ही दे दिया, पूछ ले ट्रांस यूरेनियम तत्व कौन सा है। इनमें से 3 देंगे, एक इधर से दे दिया, कौन सा ट्रांस यूरेनियम तत्व नहीं है। तो एक क्वेश्चन तो ये आता है। आपको देखो पढ़ने के साथ साथ जब भी आप पढ़ते हो तो आपके माइंड में क्वेश्चंस पुट अप होने चाहिए कि अपन इसको पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, कैसा क्वेश्चन आएगा। तो यूरेनियम के बाद वाले तत्वों को ट्रांस यूरेनियम कहा जाता है। एक्टिनाइड लेंथेनाइडों की तुलना में अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। अपन ने लेंथेनाइड में देखा था, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड वैसे सामान्य अवस्था में दोनों ही, लेंथेनाइड हो या एक्टिनाइड हो, +3 ऑक्सीकरण अवस्था करते हैं। कौन से में, सामान्य अवस्था में +3 ऑक्सीकरण। अब अपन ने लेंथेनाइड में देखा था कि कैंसर टीबी बड़ी घातक है, +4, और वो ये दोनों भी यूरोप जाएंगे, +2। आपको ये पार्ट देख रहे हो तो उससे पहले आपको F ब्लॉक का पार्ट 1 देख लेना चाहिए। तो आप इसमें देखेंगे कि अब ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, कि क्योंकि सबकी +3 होती है। अब ये नेपियोनियम और प्लूटोनियम की कितनी ऑक्सीकरण अवस्था होती है, +7। ये नेपियोनियम 93 में होता है, ये 94 पे। तो ये +7 ऑक्सीकरण अवस्था, अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था रखने वाले तत्व हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। तो एक गुणधर्म क्या हो, इनके गुणधर्म से भी क्वेश्चन करता है। तो एक्टिनाइड का एक गुणधर्म क्या हो गया कि ऑक्सीकरण संख्या लेंथेनाइड से ज़्यादा एक्टिनाइड की आती है। अब दूसरा है, लेंथेनाइडों की तुलना में एक्टिनाइडों के संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति अधिक है। किसकी अधिक है, एक्टिनाइडों की संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति अधिक है। अब लेंथेनाइडों की तुलना में एक्टिनाइडों की चुंबकीय सुग्राह्यता कम है। सिर्फ एक गुण ऐसा है, ये अभी फर्स्ट ग्रेड का जब एग्जाम हुआ था ना,
फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था 2024 वाला, जून में जो हुआ था 25 में, उसमें ये पूछा था कि निम्नलिखित में से लैंथेनाइड और एक्टिनाइडों के गुणधर्म दे रखे थे। तो इसमें कथन दे रखे थे, मान लो कि ऑक्सीकरण अवस्था लैंथेनाइडों की एक्टिनाइडों से अधिक पाई जाती है, ये इस तरीके से दे रखे थे। अब अपन ने पढ़ लिया कि लैंथेनाइडों से अधिक किसकी पाई जाती है, एक्टिनाइडों की। संकुल यौगिक बनाने की क्षमता भी किसकी अधिक होती है, एक्टिनाइडों की। तो ऐसे 3-4 कथन दे रखे थे। तो उसमें ये कथन था कि अपने पास में सिर्फ एक ऐसा तत्व है, सिर्फ एक ऐसा गुण है लैंथेनाइडों का एक्टिनाइड से अधिक होता है। वो कौन सा है, चुंबकीय गुण। लैंथेनाइडों की तुलना में एक्टिनाइडों का कम होता है, तो इसका मतलब किसका अधिक होता है, लैंथेनाइडों का अलग होता है। देखो मैंने ऊपर भी लिख रखा था कि एक्टिनाइड तत्वों में केवल चुंबकीय गुण लैंथेनाइड तत्वों से कम होते हैं, बाकी कैसे सभी गुण एक्टिनाइडों के ज़्यादा होती हैं। वैसे भी याद सकते हो भाई, एक्टिनाइड है जो लैंथेनाइडों से अधिक परमाणु क्रमांक से आगे से शुरू होते हैं, यानी कि 89 से शुरू होते हैं, वो अपने 57 से। तो वैसे तो 58 से ज़्यादा लैंथेनाइड में डी ब्लॉक का है, लेकिन इसके साथ ही पढ़ा जाता है एफ ब्लॉक के साथ ही, तो ये याद रखना। अब एक्टिनाइड संकुचन, अपन ने लैंथेनाइड संकुचन देखा था, तो एक्टिनाइड संकुचन। अब लैंथेनाइड संकुचन के कारण अपन ने क्या देखा था, जो 4D 5D श्रेणी है उसका आकार लगभग समान आ जाता है, तो इससे डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। अब एक्टिनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या में नियमित कमी होती है। कैसी नियमित कमी होती है, जबकि अपने लैंथेनाइड में क्या देखा था कि किसमें, तत्व अवस्था में तो कैसे होते हैं वो, उसमें यूरोपियम सबसे पहले आ जाता है। देखो ये देख लीजिए, इसमें क्या था लैंथेनाइड में कि नियमित रूप से नहीं होती, +3 ऑक्सीकरण अवस्था में ये नियमित, यानी ऑक्सीकरण अवस्था में +3 में तो ये नियमित है, लेकिन अगर तत्व अवस्था में तो यूरोपियम पहले आ जाता है। जबकि एक्टिनाइड में कैसी होती है, नियमित रूप से होती है, चाहे ऑक्सीकरण अवस्था हो या तत्व के रूप में, दोनों में कैसी होगी, सेम होती है। अब एक्टिनाइड संकुचन का एकमात्र कारण क्या है, 5F कक्षकों के इलेक्ट्रॉन का दुर्बल परिरक्षण प्रभाव, यानी वीक शील्ड इफेक्ट, अब ना कि जड़ प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो ये भी क्वेश्चन कथन में पूछा जा सकता है कि क्या कारण है एक्टिनाइड संकुचन का, कि 5F कक्षकों का दुर्बल परिरक्षण प्रभाव है या जड़ इफेक्ट यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश है। एक्टिनाइड संकुचन लैंथेनाइड संकुचन की तुलना में कैसा होता है, अधिक होता है। कौन सा अधिक होता है, एक्टिनाइड अधिक होता है। तो ये तो सारे गुण आपको याद रखने ही हैं कि एक्टिनाइड के अधिकतर गुणधर्म लैंथेनाइड से अधिक होते हैं, सिर्फ एक चुंबकीय सुग्राहिता है वो लैंथेनाइड की अधिक होती है। अब देखो ये सारे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे गए। जिस तत्व में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होती है उसे अनुचुंबकीय गुण सबसे अधिक, भाई युग्मित इलेक्ट्रॉन की जितनी ज़्यादा संख्या उतनी ज़्यादा क्या हो गया, उसके अनुचुंबकीय प्रदर्शित करेगा। अब अपन इसमें देते हैं लैंथेनम 57G54 पे आता है, तो उसमें कक्षक पूरा हो जाता है। जैसे ल्यूटेशियम में भी इलेक्ट्रॉन इसका 0 है, इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 1 है और इसमें 3 है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या किसमें ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है, तो +3 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी अधिक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 है, तो अयुग्मित अलग अलग 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब देखो कि ये देखो इसमें आयनिक त्रिज्या का क्रम पूछा है। अब सबसे पहले तो आपको ये तत्व पहचानने हैं कि ये लैंथेनम के तत्व हैं या एक्टिनाइड है या लैंथेनाइड है। सबसे पहले ये पहचानने हैं। अब फिर अपन ने पहचान ली भाई ये किसके तत्व हैं, लैंथेनाइड के। अब अपन ने 2 चीज़ देखी थी, क्या कि तत्व अवस्था में तो इसमें नियमित नहीं पाया जाता लैंथेनाइड, क्योंकि यूरोपियम पहले आ जाता है, लेकिन +3 अवस्था में नियमित कमी होती जाती है। ये अपन ने लाइन पढ़ी थी, देखो ये लाइन अपन ने यहाँ से पढ़ी थी कि नियमित होती है, कमी कैसी होती है, नियमित होती है। तो वहाँ से एक क्वेश्चन बना, तो ये क्वेश्चन, ये आंसर आ गया इसकी, नियमित कमी होती जाती है, यानी सबसे अधिक इसकी, भाई इधर जाएंगे तो कमी होती जाएगी, तो सबसे अधिक इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। अब अगला क्वेश्चन, यूरोपियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, तो ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है PYQ। तो यूरोपियम 92 पे आता है। अब ये क्यूरियम वाला पता नहीं कितनी एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा है, क्यूरियम और गैडोलियम वाला। तो ये क्यूरियम 96 पे आता है, तो ये 712 से याद रख लेना है आपको। पर भाई कि गैडोलियम कौन से का है, एक्टिनाइड का, लैंथेनाइड तत्व है गैडोलियम, क्या है, लैंथेनाइड
कैसा तत्व है, लेंथेनाइड है, तो इसका 4F यानी अपन ने पढ़ा था ना 456 और इसका 567 पढ़ा था। और ट्यूरियम किसका है, एक्टिनाइड का, इसलिए इसमें 5F से आएगा और ये 4F से शुरू होगा। लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन 712 712 होंगे, क्योंकि ये डी में 0 नहीं हो सकता, क्योंकि डी में 0 हो जाएगा तो यहाँ F8 हो जाएगा, यहाँ भी F8 हो जाएगा, जबकि इसमें F8 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में नहीं लिखा जाता। अब है कि ये अपन ने जो दोनों पार्ट पढ़े हैं, तो इनमें जो F ब्लॉक में से क्वेश्चन क्या बनते हैं, एक तो क्वेश्चन बनता है आयनिक त्रिज्या का क्रम लेंथेनाइड एक्टिनाइड का तत्वावस्था में और ऑक्सीकरण अवस्था में। दूसरा बनता है इसमें किसी भी तत्व का आपसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ लिया जाता है, तो आपको सारे तत्व याद होने चाहिए। उसके बाद जो उनकी प्रॉपर्टी है यानी गुणधर्म है, उनमें से क्वेश्चन आता है। अगला है कि कौन सा तत्व लेंथेनाइड है, कौन सा एक्टिनाइड है, इसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है। और एक क्वेश्चन ये और आ जाता है, इसमें जो 4D और 5D श्रेणी के 2 तत्व दे दिए जाते हैं ऑप्शन में, और बाकी ऑप्शन में कोई और तत्व दे दिए जाते हैं, तो उसमें पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से कौन से का आकार दोनों का समान है। अब है ऑक्सीकरण संख्या से। ऑक्सीकरण स्टेट से अधिकतर वही तत्व पूछे जाते हैं जो अपन ने अपवाद में पढ़े हैं, जैसे +7 वाले अपन ने किस में पढ़े थे, एक्टिनाइड में पढ़े थे, और +4 +2 वाले लेंथेनाइड में पढ़े थे, जबकि सबकी कॉमन वैसे +3 होती है। अब लेंथेनाइड संकुचन, ये 5D आकार समान होता है ये वाला, तो इसमें से ये 6 पॉइंट है, इसमें से क्वेश्चन बनता है। PYQ में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, और अपने ये 3-4 पेज में अपन ने F ब्लॉक पढ़ाया तो इसमें कंप्लीट हो गया है। ये आप किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको क्या देखना चाहिए, आपको PYQ देखना चाहिए। PYQ देख आने पर आपको संतुष्ट हो जाना चाहिए। थैंक यू।